नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 21 जुलाई दोपहर 1 बजे तक 17 बड़ी खबरें सामने आ रही है हरियाणा से। 17 बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान। तो हरियाणा की सभी जानकारी के लिए सबसे तेज़, सबसे सटीक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा से 17 बड़ी घोषणाएँ, आदेश, निर्देश। पहली बड़ी घोषणा, सब्सिडी पर अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन शुरू। 50% तक मिलेगा अनुदान। डीसी की अध्यक्षता में ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से होगा किसानों का चयन। तो ये देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2024। व्यक्तिगत श्रेणी कृषि यंत्रों के लिए किसान पंजीकरण करें। कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान। तो आवेदन हेतु कृषि पोर्टल agriharyana.gov.in इस लिंक पर जाएं। कृषि यंत्र निर्माता स्कीम में मशीनों की आपूर्ति हेतु पोर्टल पर पंजीकरण कराएं। तो टोल फ्री नंबर देख सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए agriharyana.gov.in वेबसाइट देख सकते हैं। तो फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर अनुदान 50% अनुदान। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में स्थापित होंगे वेस्ट टू चारकोल के 2 प्लांट। हरियाणा सरकार व एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के मध्यम हुआ एमओयू। गुरुग्राम के बंदवाड़ी और फरीदाबाद के मोठुका में लगेंगे हरित कोयला प्लांट। हरित कोयला प्लांट स्थापित करने में आएगी लगभग 500 करोड़ की लागत। इन प्लांटों में दोनों शहरों में एकत्रित 1500 टन प्रतिदिन कचरे को चारकोल में बदला जाएगा। ये दोनों प्लांट पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर होंगे आधारित। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयासरत। तो ई रिक्शा के लिए महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण सुविधा। प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। तो आप देख सकते हैं, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का लोन दिलवाने की व्यवस्था की गई है। यह जानकारी डीसी ने दी। डीसी ने बताया, इस योजना के तहत महिलाओं को फ्री प्रशिक्षण देते हुए उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। प्रशिक्षण उपरांत बैंक के द्वारा आसान किस्तों में ब्याज पर छूट के साथ ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि से वह यातायात वाहन जैसे ऑटो रिक्शा या फिर ई रिक्शा खरीद सकती हैं। यह योजना महिला विकास निगम की तरफ से चलाई जा रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी बड़ी घोषणा, पिछड़े वर्ग को नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 27% आरक्षण देने की बात हो। 3 लाख वार्षिक आय के बच्चों को देश में पढ़ाई के लिए 15,000 और विदेश में पढ़ाई के लिए 20,000 रुपये पढ़ाई के लिए लोन मात्र 4% के वार्षिक ब्याज दर पर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में बीसीए के बैकलॉग को जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास रहा कि सभी वर्गों के लोग आगे बढ़े, सभी का उत्थान हो और सभी को बराबर के हक मिले। सरकार ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण व उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सिटी मजिस्ट्रेट, सीटीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास पंचायत अधिकारी, बीडीपीओ सहित ग्राम सचिव को मैरिज रजिस्ट्रार के रूप में नामित किया है। डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब विवाह पंजीकरण करवाने वाले लोग लोकल स्तर पर अपनी सुविधा अनुसार ग्राम सचिव से लेकर बीडीपीओ, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे पहले ग्रामीण स्तर पर केवल तहसीलदार के पास ही मैरिज रजिस्ट्रेशन का अधिकार था। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, सचिव नगर समिति, तहसीलदार, नायब तहसीलदार नामित रजिस्ट्रार होंगे। नागरिक अब अपने विवाह को घर के नज़दीक उक्त अधिकारियों के माध्यम से सरकारी कार्यालय में पंजीकृत करवा सकते हैं। मैरिज रजिस्ट्रार की संख्या बढ़ने और घर से कम दूरी के कारण अब विवाह पंजीकरण करवाने वालों के लिए सुविधा के साथ साथ समय की भी बचत होगी। तो ये आप देख सकते हैं, विवाह पंजीकरण करवाना हुआ आसान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश को केजरीवाल की 5 गारंटी में फ्री बिजली, शिक्षा, इलाज शामिल। तो ये दी गई हैं 5 गारंटी। दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी। 24 घंटे बिजली फ्री का इंतजाम होगा। दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव और हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक लगाने का काम करेंगे। सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, सबका अच्छा और फ्री इलाज होगा। सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। हर महिला को हर महीना 1,000 दिए जाएंगे। हर बेरोजगार युवा को रोजगार देंगे। तो ये 5 बड़ी केजरीवाल की 5 बड़ी घोषणाएं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। अब कॉलेजों में क्लासों से बंक मारने वाले विद्यार्थियों के लिए बुरी खबर। जो विद्यार्थी जानबूझकर पीरियड को मिस करते थे, अब उनको हर विषय के पीरियड में जाना पड़ेगा। चूंकि अब विद्यार्थियों की रोजाना हर पीरियड की ऑनलाइन हाजिरी हायर एजुकेशन विभाग की साइट डालनी होगी। साथ ही बच्चे की 1 माह की ऑनलाइन हाजिरी का ब्यौरा का मैसेज अभिभावक के मोबाइल पर भी जाएगा, ताकि अभिभावकों को जानकारी मिल सके कि उनका लाडला कितने दिन कॉलेज किस पीरियड में पहुंचा और किस पीरियड में बंक मारा। इन सब बातों के ब्यौरा का मैसेज प्रत्येक विद्यार्थियों के पेरेंट के मोबाइल पर जाएगा। सप्ताह भर बंक मारा तो क्लास से नाम भी कट जाएगा। नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होने जा रही है। हायर एजुकेशन विभाग ने इस बारे में प्रदेश के सभी कॉलेज प्राचार्य को पत्र भेजकर सूचित कर दिया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
हरियाणा में मांगों को लेकर संघर्षरत प्राथमिक शिक्षक रविवार को करनाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। 8 साल से स्थानांतरण को तरस रहे शिक्षकों ने करीब 1.5 दर्जन मांगों को लेकर मोर्चा खोला है। तो ये आप देख सकते हैं, शिक्षक आज करेंगे सीएम आवास का घेराव। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं पर शनिवार को तत्काल रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों को भेजे पत्र में कहा कि भर्तियां भले ही किसी स्तर पर पहुंच गई हों, सभी को तत्काल रोक दिया जाए और अगले आदेश तक यथास्थिति बनाना सुनिश्चित करें। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोकने का कारण नहीं बताया, मगर सूत्रों का दावा है कि कुछ भर्ती प्रक्रियाओं में सरकार को शिकायत मिली थी। राज्य के सभी 21 विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया चल है, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर पद शामिल थे। कई जगह पर साक्षात्कार की तारीख भी आ गई थी। तो ये देख सकते हैं बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एचटेट की वैधता को 7 वर्ष से आगे बढ़ाने पर कोर्ट की मोहर। सरकार एचटेट प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी। सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट की टिप्पणी। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एचटेट की वैधता को 7 वर्ष से आगे बढ़ाने के हरियाणा सरकार के निर्णय को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि सरकार एचटीटी प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, इसलिए हरियाणा से कर्मचारी चयन के प्रस्ताव को पूर्वव्यापी मंजूरी देना उसके अधिकार क्षेत्र में है, जिससे प्रमाण पत्रों की वैधता को संबंधित पदों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक बढ़ाया जा सके। इसके अलावा यह उन उम्मीदवारों के हितों में वैध और न्यायोचित कारणों से किया गया है जो अन्यथा अपने प्रमाण पत्रों की पूरी वैधता अवधि के दौरान एक बार भी सार्वजनिक रोजगार के लिए आवेदन करने की अवसर से वंचित रह जाते। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नकल के खेल को रोकने के बाद अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में होने वाले खेल को पूरी तरह बंद करने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए डिजिटल मार्किंग को मजबूत हथियार बनाया जाएगा। इससे शिक्षक अब न तो निर्धारित से ज़्यादा किसी % के अंक परीक्षार्थी को दे पाएगा और न ही 1% के बार अंक दिए जाएंगे। बोर्ड प्रशासन ने इस बार इसी माह हुई रीअपियर परीक्षाओं को उत्तर पुस्तिकाओं को जाँच भी डिजिटल मार्किंग पद्धति से ही करवाई है। तो कार्य पूरा हो चुका है और आगामी कार्य दिवस यानी 22 और 23 जुलाई को कभी भी परिणाम की घोषणा की जा सकती है। तो ये देख सकते हैं बड़ी खबर। आइए अगली अपडेट देखते हैं। जमानतदारों की प्रमाणिकता की पहचान के लिए नंबरदारों, पार्षदों, पंचों, सरपंचों व अन्य द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध, अनुचित और अनैतिक करार देते हुए इस अवैध व्यापार को बंद करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रमाणिकता की जांच के लिए आधार ऐप का इस्तेमाल होना चाहिए जो फुल प्रूफ है। भूमि पंजीकरण के समय गवाहों की प्रमाणिकता की जाँच इस ऐप से होने से फर्जीवाड़े के मामले घटेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी खबर। जमानतदारों की प्रमाणिकता के लिए शुल्क अवैध, आधार ऐप से हो पहचान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब हरियाणा में धीरे धीरे मानसून दायरा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को दोनों राज्यों में कुछ शहरों में हल्की बारिश हुई। राजधानी चंडीगढ़ के कुछ हिस्से में करीब 2 घंटे बादल बरसे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है। तो ये आप देख सकते हैं कल से बारिश का येलो अलर्ट। आइए देखते हैं अगली बड़ी घोषणा। 2% चालक वाहन के शीशे पर नहीं चिपकाते फास्टैग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले 2% वाहन चालक वाहनों के शीशे पर फास्टैग नहीं चिपकाते हैं। ऐसे लोगों की जल्द मुसीबत बढ़ने वाली है। वाहनों के सामने शीशे पर यदि फास्टैग नहीं लगाए तो 2 गुना जुर्माना भरना होगा। इसके लिए बदरपुर टोल प्रबंधन ने तैयारी पूरी कर ली है। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट सामने आ रही है। टोल प्रबंधन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार रोजाना करीब 16,000 वाहन चालक फास्टैग को बिना शीशे पर चिपका कर निकलते हैं, जिससे टोल कर्मियों को काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही वाहनों के आगे शीशे पर फास्टैग चिपका नहीं होने से अक्सर जाम लगता है। तो ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री ने हिसार वासियों के लिए लगाई घोषणाओं की झड़ी। आर्यनगर और कमरी गांव को महाग्राम योजना में जल्दी किया जाएगा शामिल। आर्यनगर में जमीन उपलब्ध होने पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से बनेगा कम्युनिटी सेंटर। गंगवा रोड साकेत कॉलोनी कम्युनिटी सेंटर के पास उपलब्ध जमीन पर बनेगा अर्बन हेल्थ सेंटर। गुरुदक्ष ITI आर्यनगर हिसार में लगेगा 15 किलोवाट का सिलो सोलर सिस्टम। ITI में डिजिटल पुस्तकालय का होगा निर्माण। विशेष पाइपलाइन के माध्यम से पीने की पानी की समस्या का होगा निदान। तो ये आप देख सकते हैं सारी बड़ी अपडेट। हरियाणा की पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।